हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे चावल की रोटियां। पार्ट 10 चावल की रोटियां जो हम पढ़ रहे थे उसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और पार्ट 11 और इसका अब थर्ड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। जब मिमी आई कोको के घर पे तो क्या हुआ था, उसने कैसे अपनी चावल की रोटियां छुपाई थी, वो सब हमने देख लिया था। अब उसके आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। अब कोको को ये लग रहा है कि ये मांगेगी, उससे पहले ही उसने क्या कहा कि चावल की रोटियां हाँ थी, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? मिमी उससे पूछ रही, क्या एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर तक खाना नहीं खाया जाएगा। अब उसने कहा कि मैंने इतना खाना खा लिया है कि दोपहर तक का खाना मेरा कंप्लीट हो गया है। आज शायद मैं दोपहर में भी खाना नहीं खाऊंगा। मिमी, बहुत बुरी बात है। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों को बढ़िया नाश्ता करेंगे दोनों का। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रख देती है। मेज आप जानते ही हो, और तस्तरी प्लेट को कहते हैं। प्लेट के अंदर डालकर और कहाँ रखती है? मेज पे रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या किस्मत है, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। अब मिमी उसे चिढ़ा तो नहीं रही है, लेकिन क्योंकि उसे पता है कि उसका पेट भरा हुआ है, मिमी को तो यही पता है, लेकिन वो चिढ़ रहा है अंदर ही अंदर। और तुम कुछ भी नहीं खा सकोगे। कोको कोको मन में सोच रहा है, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत, मतलब अपना उसका मन में बातें चल रही है। मैंने बड़ी गलती की जो इसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो नहीं खा सकेगी, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। उसे ये लगा कि वो सारे के सारे पापड़ तो नहीं खा सकेगी, शायद 2 पापड़ मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? मिमी ने कहा, क्या इन पापड़ को निगलने के लिए तुम्हारे पास चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा तुम्हारा। अब मिमी उसको बार बार में वही बात कह रही है कि तुम्हारा पेट तो भरा हुआ होगा, तो उसने 1 ही कप में चाय डाली। कोको, स्वागत, यानी वो अंदर सोचता है मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। स्वगत का मतलब होता है वो जो मन में सोचता है वो चीज़ हमें बताई जा रही है। ओके, नाटक में जो दर्शकों को दिखाया जाता है कि ये अपने मन में क्या सोच रहा है और वास्तविकता में क्या चलता है, उसको कहते हैं स्वगत। अब देखिए मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? क्योंकि कोको के पेट से आवाज़ आ रही थी। जब हमें भयंकर भूख लगती है तो पेट गुड़ 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 करने लग जाता है। वैसे ही कोको के पेट में से आवाज़ आ रही थी, तो मिमी बोली, यह कैसी आवाज़ है कोको? आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़ यह फिर सुनाई दे रही है, तुमने सुना? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक, फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। देखिए अब कौन आता है। कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गुड़गुड़ की आवाज़।
मिमी तिनसु से, वह ठीक है। सब नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। बस नाश्ते में क्या है कि चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है और सब ठीक है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। अब मिमी कह रही है कि मैं लाई तो कोको के लिए थी, लेकिन इसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, इसलिए तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आ गया। अब तिनसु कहता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इस वक्त यहाँ पे आया, जो मुझे चाय और पापड़ मिले हैं। कोको स्वागत। कोको फिर अंदर ही अंदर सोच रहा है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु तुम जो डालती हो तो लेता हूँ। तिनसु कह रहा है कि तुम इतना ही जोर डाल रही हो, इतनी ज़बरदस्ती कर रही हो, तो मैं ले रहा हूँ तुम्हारा दिल रखने के लिए। तिनसु कोको स्वागत। फिर कोको अंदर ही अंदर सोचता है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रही हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु यह आवाज़ कैसी है? तिनसु को भी वह आवाज़ सुनी। मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं? अब मिमी को फूल दिखाई दिए। तिनसु ओह मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है। अब देखिए कोको ने रोटियां कहाँ छुपाई है? फूलदान में। अब जो तिनसु है वो किसे ढूंढ रहा है? फूलदान को। अब देखते हैं आगे इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है। क्या तिनसु उन चावल की रोटियों को देख लेगा या फिर कोको उन्हें छिपा पाएगा या कब खाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार अच्छा चैप्टर है। और अगर कोई कठिन वर्ड आपको लगे तो उन पे अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।